नमस्कार दोस्तों, परम सिविल क्लासेस की ओर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम इस पीवाईक्यूज़ के सेशन में आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि आयोग ने अब तक कौन-कौन से प्रश्न पूछे हैं और भविष्य में इनसे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि जब भी आपके समक्ष आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न प्रस्तुत हों, तो आप उनका निराकरण सरल भाव से कर पाएँ। अधिक समय ना लेते हुए थोड़े ही समय में आप अधिक आंसर करने का प्रयास करें। कारण ये भी है क्योंकि वर्ष 2023 के आरोपी जैसा कि कैंसिल था वो और पीसीएस 2024 का जो 22 दिसंबर को हुआ 24 में, इन दोनों प्रश्न पत्रों को देखने के बाद ये पता लगता है कि यदि आप में सवाल हल करने की क्षमता तेज नहीं है, तो फिर आपके प्रश्न छूट जाएँगे, पक्का है। अर्थात यदि आपने पहला प्रश्न पढ़ा और यदि आप ये सोचे कि 140वां या 50वां प्रश्न पढ़ने के बाद फिर वापस आप 1, 2, 3, 4, 5 से प्रश्नों को रिव्यू कर पाएँ, तो ये थोड़ा आसान नहीं होगा जब तक कि आप में गति नहीं होगी। इसलिए ऐसे प्रश्न जो पीवाईक्यूज़ हैं, उनके आंसर फिक्स हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि सामने आते ही प्रश्नों को आप सही कर पाएँ। इसलिए पीवाईक्यू ज़रूरी है। हाँ, जो नए प्रश्न बनेंगे, उन पर थोड़ा आप वही जो समय बचा है पीवाईक्यू वाले पे, वो आप नया प्रश्न पर ही दे दें ताकि वो अच्छे से आप पढ़ के समझ कर पाएँ। ठीक? तो इसलिए प्रयास ये रहता है कि हम आपको वो चीज़ें बता पाएँ जिससे आपका समय और संसाधन साथ-साथ में पेपर आदि सब आप आसानी से हल कर सकें। ठीक? तो अभी तक हम लोगों ने 275 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। 276वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी एक बौद्ध रचना नहीं है, तो जानकारी कर लीजिए कि जातक क्या होती है। जातक वे ग्रंथ हैं जिसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। ऐसे लगभग 560 या 564 जातक किताबें कहानियां बनाई गई हैं। तो इस प्रश्न का आंसर होगा यवन जातक। ऐसा कोई बौद्ध ग्रंथ नहीं मिलता है। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध ग्रंथों में किस प्राचीन लिपियों की सूची मिलती है? तो देखिए लिपि क्या होते हैं? किसी भी भाषा को व्यवस्थित तरीके से लिखने का क्रम आपका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान में देवनागरी लिपि है। अनुच्छेद 343 के में शायद राजभाषा का उल्लेख है संविधान में, तो उसमें हिंदी को राजभाषा माना गया और लिपि देवनागरी आपकी है, आप तो ये जानते ही हैं। तो इसमें दिव्यावदान में सम्राट अशोक की कहानियों के बारे में पूर्णतः वर्णन है। वो जब मौर्य साम्राज्य आएगा तो उस समय अशोक के बारे में इसके संबंधित कंटेंट को हम आपको पूरा बताएंगे। ललित विस्तार लाइट ऑफ एशिया के तहत महात्मा बुद्ध को कहा गया एशिया का ज्योतिर्पुंज। मिलिंद पन्नों में नागसेन और बौद्ध भिक्षु नागसेन और ये राजा मीनांडर जिसे आप मिलिंद कहते हैं, इन दोनों के बीच में पाली भाषा में लिखित है पुस्तक मिलिंद पन्नों और विभिन्न प्रकार के चीज़ों का इसमें वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें बचता कौन सा है? ललित विस्तार। महावंश भी ऐसा है। तो ललित विस्तार वो पुस्तक है आपकी जिसमें विभिन्न प्रकार के लिपियों का उल्लेख है। जानकारी के लिए आपको बताएं कि 11वीं सदी में एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था? तहकीक ए हिंद। इस पुस्तक की रचनाकार कौन थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी जब भारत आता है तो उसने जो देखा, जो सोचा, जैसा कुछ किया, इस किताब में उसने लिख दिया अरबी भाषा में। वो उस समय बताता है कि भारत में एक सिद्ध मातृका नामक लिपि तथा भैक्षुकी नामक लिपि वर्तमान में संचालित है। सिद्ध मातृका एक ऐसी लिपि थी उस समय में जो अधिकांश क्षेत्रों में लागू था। तो इसी प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ललित विस्तार। अगले प्रश्न की ओर। विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से है? तो देखिए दिगंबर और श्वेतांबर ये तो जैन से है, वज्रयान बौद्ध से है, महायान भी बौद्ध से है, हीनयान बौद्ध से है। तो वज्रयान से महात्मा उसका बौद्ध धर्म का पतन माना जाता है जिसमें धार्मिक कर्मकांड तंत्रवाद आदि वगैरह शामिल हो गए थे। महायान और हीनयान ये मानता है, हीनयान महायान में कुछ अंतर है। हीनयान पुराने कानूनों के अनुसार ही जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाता है। ये इसमें सुधार बहुत कम मानता है और ना ही भगवान बुद्ध को वो भगवान मानता है, वो एक महान पुरुष मानता है। जबकि श्वेतांबरों में गृहस्थ को मान्यता दी गई है और भगवान की मान्यता बुद्ध को दी गई है। महायान में आपने नाम सुना होगा एक शब्द बोधिसत्व का। बोधिसत्व क्या है?
एक व्यक्ति है जो निर्वाण प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर है, लेकिन इस दौरान वो अन्य लोगों के भी कल्याण पर अपने समय को देता है। वो केवल अपना निर्वाण नहीं मानता है, हीनयान केवल अपना निर्माण निर्वाण मानता है, जबकि महायान में जो बोधिसत्व है वो अपने निर्वाण के साथ साथ में अन्य लोगों को भी निर्वाण की तरफ अग्रसर करता है। इस क्रिया में उसके जो निर्वाण प्राप्त करने का समय है वो पीछे पड़ जाता, छूट जाता है, मतलब लंबा हो जाता है। तो बोधिसत्व महायान की उदाहरण है, और जो विशुद्धि मग्ग है ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। कौन सही सुमेलित नहीं है? जो शाक्य थे वो कपिल वसु के थे, आपको पता ही होगा, वो महात्मा बुद्ध के पिता। कोलिय रामग्राम के थे, ये भी गोरखपुर वाले क्षेत्र में। कालाम अलकप ने, ये गलत है, कालाम जो थे वो अलकप के नहीं थे, जबकि मल्ल कुशीनगर के थे। आपने पिछले क्लास में ही पढ़ा है कि मल्लों की राजधानी कुशीनगर में, मल्ल एक गणराज्य था, उसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को वहां पर निर्वाण प्राप्त हुआ था, वहीं पर सुबुद्ध को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये सारी बातें आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कालाम अलकप के नहीं थे। बौद्ध तथा जैन दोनों धर्म के विश्वास करते थे। हाँ देखिए, बौद्ध में महात्मा बुद्ध और जैनों में महावीर स्वामी लगभग एक ही समय में थे, और किसी एक जगह पे दोनों एक दूसरे से मिले भी थे। उन्हें निगंठनाथ पुत्र के नाम से महावीर स्वामी को माना जाता था। तो अब ये दोनों किस एक भावना पर समान विचार रखते हैं? इस प्रश्न का आंसर ये है, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। तो ये तो लगभग दोनों मानते हैं ये, लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव, ये जरूरी नहीं। देखो, महात्मा बुद्ध को मृत्यु के पश्चात में, मृत्यु से पहले ही निर्वाण प्राप्त हो गया था। क्लियर? स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। आपने देखा पिछले क्लास में कि मल्लीनाथ को जो दिगंबर संप्रदाय है वो महिला नहीं मानता है, जबकि श्वेतांबर, हाँ श्वेतांबर जो है वो ये मानता है कि वो महिला थी। अगला, जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है? नहीं। बौद्ध धर्म जीवन में मध्यम मार्ग को मानता है, जबकि जैन धर्म मध्यम मार्ग नहीं अपनाता है, ये चरम मार्ग अपनाता है। बौद्ध धर्म क्या मानता है कि आप खाना खाइए, घर में रहिए, विवाह करिए, बच्चे पैदा करिए, जो भी एक गृहस्थ आश्रम है वो मानिए, और बौद्ध धर्म में विश्वास रखिए। जबकि जो जैन धर्म है वो ऐसा नहीं मानता, वो जो चीज है वो एकदम अति की तरफ जाता है, अति अहिंसा, अति सत्य, अति मार्ग की तरफ जैन धर्म जाता है, जबकि बौद्ध धर्म मध्यम मार्ग की ओर जाता है। आपने संभवतः सुना भी होगा कि जो जैन धर्म है वो इतना अहिंसा पर फोकस करता है कि अपने मुंह में मास्क लगा के चलता है। एक मोर पंख का पुंज होता है, उससे वो जमीन को साफ करके तब बैठता है। खेती तक नहीं करता है, क्योंकि खेती के दौरान जीव जंतु मारे जाते हैं। इतना ज्यादा अहिंसक जैन धर्म माना गया, जिसकी वजह से इसने खेती बंद कर दिया। और यही वजह है कि उन लोगों ने जैन धर्म को ज्यादा अपनाया जो व्यापार पर ज्यादा फोकस थे। यही वजह है कि गुजरात महाराष्ट्र के जो जैनी थे जैन धर्म के, वहां पर व्यापार का विकास ज्यादा हुआ और जैन धर्म का भी विकास ज्यादा हुआ, जबकि बौद्ध धर्म ये नहीं मानता। बौद्ध धर्म खेती करने के दौरान जो छोटे छोटे जीव जंतुओं की हत्या होती है उसे अहिंसा में नहीं लाता है, वो मानता है ये संभव है। इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। कर्म तथा पुनर्जन्म दोनों के सिद्धांत सही है, ये भी बात सही है। कर्मवाद जैन धर्म भी देता है, कर्मवाद बौद्ध धर्म भी देता है, पुनर्जन्म वो भी देता है। लेकिन हाँ, एक जरा याद रखिए, महात्मा बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म को मानते थे। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर आपका क्या होगा? ए विकल्प। उत्तर प्रदेश में बौद्ध धर्म जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका है, आप सबको तो पता ही होगा। जिसमें देवी पाटन माँ शक्ति देवी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि 51वां शक्तिपीठ है। कुशीनगर स्पेशली महात्मा बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, आपने देखा होगा। सारनाथ भी बुद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जबकि कौशाम्बी एक क्षेत्र बसता है जो कि दोनों के लिए प्रसिद्ध है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनाई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल। तो आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि जो महात्मा बुद्ध थे
इनकी प्रतिमाएं जो बननी शुरू हुई ना, वो कुषाण काल से आरंभ होती हैं, प्रायः कुषाण काल में मानी जाती हैं। और कुषाण काल में आपने नाम गंधार शैली का सुना होगा, मथुरा शैली का नाम सुना होगा। ठीक, मथुरा शैली के चित्र में क्या अंतर, मूर्ति कला में क्या अंतर था, कुषाण और वहाँ गांधार शैली में क्या था, बहुत सारी चीजें जो समय के साथ आपको बताते चलेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ये कुषाण काल से दिया गया है, ये जरा याद रखिए। कुषाणों में कौन महत्वपूर्ण है? कनिष्क। कनिष्क की स्वयं एक मूर्ति मिली है खड़ी प्रतिमा में, हालांकि सिर विहीन है, सिर नहीं है। फिर भी किसी ने, मनोज सर ने एक बार सवाल हमसे पूछा कि जब उसमें सिर ही नहीं है तो पता कैसे चला ये कनिष्क की है। तो जरा जानकारी के लिए आपको बताएं कि जो आज सफारी सूट आप शेरवानी पहनते हैं ना, कनिष्क के समय से शुरू हुआ। जूता जो पहनते हैं कनिष्क ने, तो कनिष्क के पैरों में जूता है, एक तलवार है कमर से बंधा हुआ, आपका सफारी शेरवानी बना हुआ है, और नीचे कनिष्क के बारे में बहुत सारी बातें भी लिखी गई है, मथुरा से मिली है। तो इस एवज पे ये कहा जा सकता है कि वो कुषाण के कनिष्क शासक का मूर्ति था जो सिर विहीन था। तो इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? कुषाण काल। अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? हिंदू मंदिर के कारण नहीं, हाथीदांत के कारण नहीं, स्वर्ण सिक्का नहीं, युद्ध बुद्ध की प्रतिमा के लिए। अभी कुछ समय पहले क्या हुआ था कि आतंकवादियों ने अफगानिस्तान के बामियान में बहुत सारे बम गोले दागे, जिससे यहाँ की बहुत सारे बुद्ध की मूर्तियों से संबंधित चीजें टूट फूट गई थी, तभी ये चर्चा में था। तो अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। अगला, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन, बौद्ध, आजीवक, वैदिक धर्म है। तो वैदिक धर्म की जहां तक बात है तो आपको पता ही होगा, आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब 1875 बंबई में इसकी स्थापना किया था, तो इस आर्य समाज का मूल उद्देश्य क्या था कि मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वेदों में मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है, आपको तो पता ही होगा। आगे चलते हैं। जैन धर्म में पहली बार खारवेल के समय ये पता चलता है कि जैनों का प्रतिमा बना था, जिसे महापदम ने युद्ध करके उठा ले गया था। पिछली क्लास में सारी बातें बताई हमने। आजीवक संप्रदाय मोगल आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल, ये तो एक तरह से उच्छेदवादी था, कोई विशेष नहीं, सब कुछ जन्म के समय ही खत्म हो जाना है, मृत्यु के साथ साथ में। बचता कौन है? बौद्ध धर्म। अभी हमने आपको पिछले प्रश्न पर बताया कि बौद्ध धर्म में ही मूर्ति पूजा प्रारंभ सबसे पहले की गई, अर्थात जिस देवता की सबसे पहली मूर्ति बनाई गई वो देवता कौन माना गया? भगवान बुद्ध। ये जरा याद है। न राम, न कृष्ण, न हनुमान, न बज, कोई भी अन्य इन सारे देवताओं की जो मूर्ति है ना, बहुत बाद में बनना शुरू हुआ है, लेकिन मूर्ति बना के पूजा करने का जो विधि था ये बौद्ध धर्म से शुरू होता है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें, चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है? आईएएस में सवाल पूछा जा चुका है, तो जरा याद रखिएगा। देखिए, विहार से तात्पर्य ही क्या होता है? आराम। जब महात्मा बुद्ध 12 वर्ष में 4 वर्ष जो होता था वो आराम करते थे, और बाकी जो 8 माह होती थी, 12 वर्ष में 4 माह जो होता था वो वर्षा काल में आराम करते थे, क्योंकि बाढ़ बहुत आ जाता था, चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता था, जिसकी वजह से धर्म यात्रा करना आसान नहीं होता था। तो वो क्या काम करते थे 4 माह कि किसी भी राज्य में, जैसे श्रावस्ती में हुआ, वैशाली में हुआ या राजगृह में हुआ, कहीं पर भी वो जाकर किसी बगिया में या उस बगिया में बने घरों में आराम करते थे। उसे क्या बोला जाता था? विहार बोला जाता था। ठीक, अब एक और शब्द आता है, कौन? चैत्य। चैत्य क्या है? ये चैत्य प्राय जैन धर्म में था, हालांकि बौद्ध धर्म में भी कुछ मामलों में रहा होगा। तो होता क्या है कि चैत्य में पूजा की जाती थी। आपने कार्ले का नाम सुना होगा, कार्ले में चैत्य बहुत प्रसिद्ध है। आप उसको अगर जो फोटो में पाए तो गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, शानदार है। तो चैत्य क्या होते थे? पूजा स्थल होते थे, जबकि विहार क्या होते थे? वो आराम के लिए बनाए जाते थे। तो विहार पूजा स्थल था, गलत हो गया। चैत्य पूजा स्थल था, जबकि विहार निवास स्थान होता था, सही है। दोनों विशेषता कोई अंतर नहीं, ये गलत है। विहार एवं चैत्य दोनों निवास स्थान थे, ये भी गलत है। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा 285 का?
कि चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार निवास स्थान होता था। ठीक, आगे चलते हैं। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखिए, सारिपुत्र कौन थे? महात्मा बुद्ध से संबंधित सारिपुत्र उनके प्रमुख शिष्यों में से एक थे। तो अब इसमें बात आती है कि सारिपुत्र कहाँ के थे? राजगृह, कुशीनगर, सांची, सारनाथ। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा है? आपका सांची है। सांची कहाँ है? बौद्ध धर्म में है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ पे अजंता की फिर वही सांची कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, जो कि अपने स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, सांची का स्तूप सम्राट अशोक ने ईंटों से बनवाया था। बाद में विभिन्न राजवंशों से पुष्यमित्र शुंग ने उस पर पाषाण वेदिका लगाई, कुछ ने गेट लगवाया, आज सारी बातें हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सांची। वो स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो सारनाथ में तो भाई उपदेश, सांची में अशोक ने क्या बनवाया? स्तूप। बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुआ। अब बस्ता यहाँ से क्या? उपदेश। तो बस्ता कौन सा है? सांची। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सांची। देखिए, सांची का जो स्तूप है ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। देखो, आपने पढ़ा होगा कहानी में कि शाहजहां अपने मुमताज से इतना प्रेम करता था कि जब वो मरी तो उसके जो कब्रगाह होता है, उस कब्रगाह पर एक ऐसी इमारत का निर्माण करवा दिया जिसका नाम पड़ा ताजमहल। अब लोग आज भी प्रेम की निशानी में अपने प्रेमी और प्रेमिका को ताजमहल गिफ्ट करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, प्रेम और प्रेमी के मध्य में जो ये बातें थी, ये शाहजहां से बहुत पुरानी है। उदाहरण के लिए, एक भगवान श्री राम थे जो अपनी माता सीता को पाने के लिए हिंद महासागर में पुल बांध दिया था। क्लियर? दूसरा, सम्राट अशोक के बारे में देखिए। सम्राट अशोक जब उज्जैनी का राज्यपाल था, उज्जैनी अवंतिका, वहां का जब वो राज्यपाल था तो वहां पर एक लड़की थी जिसका नाम था देवी। उस देवी से इसको प्रेम हो गया था, और जब प्रेम हो गया, शादी हो गई देवी से, तो देवी का जो संबंध था वो बुद्ध धर्म की तरफ ज्यादा झुकाव था। तब सम्राट अशोक का नहीं था उतना। याद रखिएगा, सम्राट अशोक का झुकाव जो बौद्ध धर्म की तरफ हुआ है वो कलिंग युद्ध के बाद ज्यादा हुआ है, उसके पहले बहुत कम था। अब देवी को बौद्ध धर्म की तरफ बहुत आकृष्ट थी, तो जब ये शासक बना सम्राट अशोक, तो इसने प्रपोजल दिया इनको, देवी को, कि हे देवी, चलो हम मगध की ओर प्रस्थान करते हैं, वहीं पर अपने आने वाली जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन देवी ने कहा कि देखिए, मैं मध्यम मार्गी हूँ, मैं बौद्ध हूँ, और मुझे हिंसा आदि में नहीं कोई संलिप्तता है। आप क्योंकि सम्राट हैं, आपको युद्ध करना पड़ेगा, हत्याएं होंगी, और ये मुझे स्वीकार नहीं है। इस मामले में कहीं ना कहीं सम्राट अशोक का हृदय में बदलाव आया था। तो जब ये देवी ने मना कर दिया कि हम जाएंगे मगध में, तो सम्राट अशोक ने कहा तो फिर हमें आप कैसे याद करेंगे? तो देवी ने कहा कुछ ऐसा कर दीजिए ना कि जिससे आप सदियों तक हम आपको याद करते रहें। सम्राट अशोक ने इसीलिए भगवान बुद्ध के से संबंधित सांची का स्तूप बनवा दिया, और ऐसा बना दिया कि वो आज तक है और यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल है। अब ये प्रेम की निशानी है। सोचिए, इतनी बड़ी चीजें केवल शाहजहां वाली नहीं है, सम्राट अशोक के भी ये एक बहुत बढ़िया प्रेम की निशानी है, सांची का स्तूप। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सांची। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं का सर्वप्रथम अंकन कहाँ कला में किया गया है? यानी कि वही जो जातक में कहानियां बड़ी थे ना, उसका सबसे पहले कहाँ पर किया गया है? तो देख लेते हैं। इन सब में सबसे जो पुराना होगा वही उत्तर होगा इसका। सम्राट अशोक का सारनाथ स्तंभ, उससे पहले कौन बन गया है? भरहुत स्तंभ। अजंता तो बहुत बाद की बात है, तो आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भरहुत। भरहुत के स्तूप में महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित विभिन्न प्रकार की चीजें वर्णित की गई हैं। ठीक, अगला चलते हैं। किस उत्खनन में कपिल वस्तु के समीकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कपिल वस्तु न लुम्बिनी, अयोध्या ने बचा कौन? पिपराहवा। पिपराहवा की खोज से आपको ये पता चला है कि हाँ, यहाँ पर कपिल वस्तु रहा होगा। अगला,
निम्नलिखित में से किस राज परिवार में महिलाएं बौद्ध धर्म को प्रश्रय देती थी जबकि पुरुष प्रायः वैदिक धर्म का पालन करते थे? सोचिए कितनी बड़ी सहिष्णुता थी हमारे उस समाज में कि ये उसके पति देव किसी अन्य धर्म के संप्रदाय को मानते थे, जबकि उनकी पत्नियां किसी दूसरे संप्रदाय को मानती थी और दोनों साथ में रहते थे। कितनी बड़ी बात। आज हमारे यहाँ यदि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो मैं हिंदू धर्म का हूँ और बजरंग बली को पूजता हूँ तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरे सारे परिवार वाले बजरंग बली को ही पूजे, जबकि ऐसा नहीं था उस समय। इतनी सहिष्णुता रहा करती थी। इसके लिए आप हो सके तो एक वीडियो देखिए, संसद टीवी पर दिखाया गया है प्राचीन भारत के संस्कृतियों को, उसमें बढ़िया से बताया गया है। सातवाहन, इक्ष्वाकु, गुप्त तथा वाकाटक। वाकाटक क्या थे? ब्राह्मण थे। ये वही ब्राह्मण थे जिनमें वाकाटकों से चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का विवाह प्रभावती गुप्ता का हुआ था, जिनसे बाद में 2 बच्चे दिवाकर सेन और दामोदर सेन पैदा हुए थे। तो ये ब्राह्मण थे। गुप्त वैश्य थे, आपको तो ये पता ही है। हालांकि इन्होंने ब्राह्मण धर्म को बहुत बढ़िया से दिया था। इक्ष्वाकु वंश था जो जिन्हें क्या बोला जाता था? श्री पर्वतक। और सातवाहन शासकों में तो मात्र देवी तो थे ही, आपको तो ये पता ही होगा कि सातवाहन शासक का जो शासन व्यवस्था था उसमें हालांकि पुरुष सत्तात्मक था, लेकिन माता, जिसे आपने नाम सुना देव गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी कि महिलाओं को ज्यादा सम्मान दिया जा रहा था। ठीक है, वो भी सातवाहन शासक भी ब्राह्मण थे। आपने नाम सुना होगा गौतमी पुत्र सातकर्णी का। उसने अपने आप को क्या घोषित किया था? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने अपने आप को एका ब्राह्मण घोषित किया था, आपको याद होगा। अब बचता कौन है? इक्ष्वाकु। ये इक्ष्वाकु वंश संभवतः अमरावती के पास में, जहां आंध्र प्रदेश आज है, तेलंगाना, उस वाले क्षेत्र अमरावती में इक्ष्वाकु वंश रहा करता था, जिनकी पत्नियां बौद्ध धर्म को मानती थी और पतिया ब्राह्मण धर्म को मानते थे। तो इस प्रकार आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इक्ष्वाकु। ठीक, 290 का आंसर क्या होगा? इक्ष्वाकु, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न क्या है? तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतिश दीपांकर, पूरा नाम इनका क्या है? अतिश दीपांकर, किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो आपको तो पता ही होगा कि जो विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुर, वल्लभी, ये क्या थे? ये बौद्ध जैन धर्म के प्रमुख साहित्यिक केंद्र थे। नालंदा के बारे में तो आपको पता ही होगा, ह्वेनसांग था, आया था, रहा था। सोमपुर बिहार बंगाल में, वल्लभी गुजरात में है। ये तंत्रयान के लिए प्रसिद्ध था। इसमें जो उत्तर आता है अतिश दीपांकर, ये विक्रमशिला बिहार के प्रमुख थे, ये जरा याद रखिएगा। ठीक, विक्रमशिला। अगला प्रश्न, भगवत गीता मूलतः महाभारत के किस पर्व का है? तो देखिए, महाभारत में जो पर्व हैं उनकी कुल संख्या कौन सी है? 18 पर्व है। ठीक, और कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो 18 दिनों तक हुआ था, और इस युद्ध में कौरव और पांडव के मध्य भीषण युद्ध हुए, जो कि कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, और अंततः पांडव इसमें विजयी रहे। कौरव इसलिए हारे क्योंकि वो अनैतिक थे, दुष्ट थे, झूठ, फरेब आदि के द्वारा युद्ध करते थे, जबकि पांडव इसलिए जीते क्योंकि ये नैतिक थे और अच्छे सत्य आदि के लिए युद्ध करते थे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि महाभारत का जो भगवत गीता है वो मूलतः भीष्म पर्व का, ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। अगला, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सी है? मतलब कि भारतीय दर्शन में विभिन्न प्रकार के बहुत सारे दर्शन आए थे, लेकिन सबसे पुराना दर्शन कौन सा था? तो चारवाक का कौन थे? बृहस्पति थे, हमने आपको पहले ही बताया है, जिन्हें लोकायत संप्रदाय के नाम से जाना जाता था कि जब तक जियो घी पियो, ऐसा संभव। एक चीज और सुन लीजिए, चारवाक दर्शन आपको यही जीवन जीने की बात करता था। वो ये नहीं बताता था कि अगले जन्म में तुम क्या होगे, पिछले जन्म में तुम क्या थे, नहीं। वो टोटल इसी जन्म पर केंद्रित था और इस जीवन का पूर्ण उपभोग कर लेना चाहता था। संभवतः उसके इस विचार को जनता में बहुत ज्यादा समर्थन मिला, इसीलिए इस विचारधारा को लोकायत संप्रदाय भी बोला गया। अब क्योंकि यदि कोई एक दर्शन बढ़ रहा है तो अन्य दर्शन कम होंगे ही या रुके रहेंगे, जिसकी वजह से अन्य दर्शन इसका विरोधी हो गए। किसके? चारवाक के।
तो हो सकता है कि ये अन्य दर्शनों ने इसकी आलोचना करने के लिए, चारवाक की आलोचना करने के लिए इसे एक शब्द से जोड़ दिया कि जब तक जियो घी पियो, इस दुनिया में क्या दोबारा आना है। ठीक, ये संभवतः आलोचनात्मक रूप से इसके बारे में टिप्पणी की गई थी। वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी और सांख्य के कपिल, इनमें सबसे प्राचीन जो था वो था सांख्य था। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सांख्य। कर्म का सिद्धांत संबंधित है न्याय से, मीमांसा से, वेदांत से, वैशेषिक थे। तो आपको तो एक चीज बता दें, वैसे आपको जानते होंगे कि जो कर्म है वो सभी धर्मों, दर्शनों, संप्रदायों आदि में महत्व रखा है। गीता में भी तो सीधे कहा गया है कि कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। आपने इमैनुअल कांट का भी नाम सुना होगा, कर्तव्य के लिए कर्तव्य, उसने भी यही चीज कहा है। इसमें जो कर्म का सिद्धांत मूलतः माना गया है वो माना गया है मीमांसा से। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? मीमांसा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सुमेल करना है कि इस किसका संबंध किससे है। तो देखिए, न्याय दर्शन, मीमांसा, सांख्य और वेदांत। तो न्याय दर्शन तर्क पर चलता है, ये जरा याद रखिएगा। न्याय तर्क पर, आज भी आप न्यायालयों में देखेंगे सब तर्क माने जाते हैं, भाव वगैरह उतने नहीं माने जाते हैं कि हाँ हम रो दिए बस हम अपराधी नहीं माने जाएंगे, नहीं, सबूत, तर्क आदि के साथ बातें की जाती हैं। तो ए के नीचे क्या हो जाएगा? 4, केवल एक में ही मिलता है, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे भी देख लेते हैं। बी के नीचे 3 है, यानी मीमांसा वैदिक अनुष्ठान को बताता है, और सी के नीचे सांख्य वास्तविक ज्ञान का दर्शन कराता है, और वेदांत आत्मज्ञान का। वेदांत में कौन है? उपनिषद ही तो है, उपनिषद को ही तो वेदांत कहा गया है, और उसमें आत्मा और ब्रह्म का उल्लेख किया ही गया है। तो डी के नीचे क्या हो जाएगा? 2, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? हाँ, तो देखिए, भारत में आदि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की थी, जो कि निम्नवत है। कहाँ पर? बनारस नहीं होगा, ये तो आपको पता ही है। और बचता कौन सा है? प्रयागराज नहीं होगा, यहां पर भी है प्रयागराज नहीं होगा। बचा कौन है? सी विकल्प, 296 का सी विकल्प। एक तो जोशी मठ में, उत्तराखंड, एक श्रृंगेरी, कहां पर? कर्नाटक, एक द्वारका, ध्यान से देख लीजिएगा, द्वारका लिखा जाता है, द्वारिका नहीं होता है, शुद्ध वर्तनी में आपके काम आएगा। और एक कौन? पुरी, जगन्नाथ, उड़ीसा में। ये आपके चारों दर्शन थे, और चारों 4 धाम थे, ये आपके उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित है? विशिष्ट है रामानुज, रामानुज। ठीक, शुद्धता द्वैतवाद कौन थे? शुद्धता द्वैतवाद ये है वल्लभाचार्य से। ठीक, शंकर तो अद्वैतवाद से है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामानुज। अगले प्रश्न की ओर, कौन वैष्णव धर्म के सनक संप्रदाय का आचार्य था? हाँ, ये जरा देखिए, पीसीएस में सवाल पूछा जा चुका है। सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय की स्थापना किया था निम्बार्काचार्य ने, विकल्प में आपको मिलेगा निम्बार्काचार्य ने। इन्होंने तो विशिष्टाद्वैतवाद दिया, चैतन्य ने गौड़ पद वहां बंगाल असम के पास में दिया था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सनक संप्रदाय, निम्बार्क। कौन से देवता कला में हल लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि जिन्हें हलधर बोला जाता हो? और हलधर कृष्ण के भाई बलराम है। बलराम अपने कंधे पर हल लेकर चलते, और आपने कोई एक आया था सीरियल था कृष्ण लीला, उसमें आप देखिए बलराम हमेशा अपने कंधे पर हल रखकर चलते हैं, यहाँ तक कि जब कृष्ण की सहायता करना हुआ तो भी अपने सबसे बड़े अस्त्र हल को लेकर चले थे। मैत्रेय में तो भावी बुद्ध है। कार्तिकेय को स्कंद के रूप में जाना गया है, इन्हें कुमार भी बोला जाता है, गणेश के भाई हैं और भगवान शिव पार्वती के पुत्र हैं। कृष्ण को तो आप जानते ही हैं, बहुत सारी बातें इनके बारे में बताया गया है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट मिलती है?
7 कांड हैं, बालकांड, अयोध्या कांड से लेकर और अंतिम काल तक बहुत सारे कांड हैं। इन सारे कांडों में सबसे पहली बार कहाँ मिलते हैं? तो कहानी देखिए कि जब भगवान राम और लक्ष्मण सीता माता की खोज के लिए हे सीते करते जंगल में विचरण कर रहे हैं और बोलते हैं, हे खद, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बहुत सारे लोग उससे पूछते लेकिन सब मना कर देते हैं, नहीं मैंने नहीं देखा है। तब वो गरुड़ जो जटायु होते हैं वो मिलते हैं, वो बताते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ कि दक्षिण की ओर राम को सीता को लेकर गया है रावण। तो जब वो कर्नाटक के एरिया में पहुंचते हैं जहाँ जहाँ पर आज किष्किंधा है, नाम आपने सुना होगा किष्किंधा का, ये विकल्प में भी तो है किष्किंधा। किष्किंधा नामक पर्वत पर जब ये विचरण कर रहे होते हैं तो उसी समय इनसे आकर मिलते हैं कौन? हनुमान जी। भेष बदल कर आते हैं पता करने के लिए कि मतलब कि हाँ ये दोनों सही में वही है राम और लक्ष्मण है, कोई भेष बना के छल कर रहा है। तो पहली बार हनुमान और राम का जो मिलन होता है वो किष्किंधा कांड में होता है और वहीं पर हनुमान जी बाली सुग्रीव आदि के बारे में बताते हैं राम को। फिर आगे राम की पूरी कहानी चलती है जिसका चरमोत्कर्ष, हनुमान जी का चरमोत्कर्ष जिस कांड में हुआ है वो सुंदर कांड हुआ है, जहाँ पर लक्ष्मण को गोली लग जाती है, बाण लग जाता है और उनको बचाने के लिए संजीवनी लेने के लिए जाते हैं। ठीक, अगला प्रश्न। तो प्रश्न ही खत्म हो गए। चलिए ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही कि हनुमान जी से मिलन हो ही गया है राम जी का। किसी दिन ऐसे ही हम लोगों का अपने अपने नौकरी से मिलन हो जाएगा, फिर बढ़िया से रामायण महाभारत आज सारी चीजें पढ़ते रहेंगे। अच्छे से पढ़ लीजिए इन सारे प्रश्नों को, क्या पता कौन सा प्रश्न आपका आपके प्रश्न पत्र में इंतजार कर रहा हो। व्याख्या जरूर पढ़िए। अगले क्लास में फिर हम मिलते हैं। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। देखिए एक चीज़ और बताएं, यदि आपको ये लगता हो कि यदि मैं ये चीज़ जान गया हूँ और दूसरे भाई को बता दिया तो कोई मेरा कंपटीशन ना बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। यकीन मानिए, आप इंसान हैं, इंसान की तरह रहिए, मशीन की तरह मत जाइए, किसी के बहकावे में मत आइए, क्योंकि नियति भेद नहीं करती है, जो लेती है वो देती है। क्लियर? जो खोया जो भी आप पाएंगे ये जग कर्मों की खेती है, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे जरूर। ठीक है, तो अच्छे कर्म करते रहिए, दोस्तों को समझाते रहिए, अपने को पढ़ते पढ़ाते रहिए। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परम सिविल क्लासेस की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।